बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स इसका डायमेंशनल एनालिसिस आज हम डायमेंशनल एनालिसिस जो है उसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं। तो डायमेंशन जो है उसकी इम्पोर्टेंस की अगर डेफिनेशन आती है कि राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ डायमेंशंस, या फिर ये क्वेश्चन भी आता है कि राइट द यूजेस ऑफ डायमेंशंस। तो ये इम्पोर्टेंस ऑफ डायमेंशंस जो हैं ये बेसिकली ये यूजेस हैं उसके। तो इसकी यूजेस में आप लिखोगे यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस कार्ड डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ a given formula or an equation and can also derive it। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये हमारे पास जो इसकी इम्पोर्टेंस है इसके दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ये है कि हम इस डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम किसी फार्मूले या इक्वेशन जो है ये फार्मूला या इक्वेशन जो है उसकी करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। पहला काम ये है हम, और दूसरा काम ये है कि हम ड्राइव भी कर सकते हैं। इसी की मदद से हम किसी फार्मूले को बना भी सकते हैं। तो अब हमें अगर किसी भी इक्वेशन को चेक करना है कि वो सही है या गलत है, तो उसके लिए होमोजेनिटी प्रिंसिपल को हम देखते हैं। होमोजेनिटी प्रिंसिपल ये कहते हैं इन ऑर्डर टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन we are to show that the dimensions of the quantities on the both sides of the equation are the same। इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये चेक करना है कि कोई भी इक्वेशन या फार्मूला ठीक है या गलत, तो आप क्या करो, उसकी तो दोनों साइड्स हैं, इक्वेशन की बोथ साइड्स हैं, वहाँ पे उनकी डायमेंशंस को चेक करना है। अगर तो वो दोनों तरफ की डायमेंशन जो हैं सेम हो गई तो हम इस प्रिंसिपल को क्या कहेंगे, होमोजेनिटी प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पहली जो है वो हमारे पास एग्जांपल है v इज इक्वल टू एफ इंटू एल ओवर एम का अंडर रूट। कहते हैं जी स्पीड ऑफ साउंड इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग, एक खिंची हुई रस्सी के अंदर जो स्पीड है उसका फार्मूला ये है, एफ जो है फोर्स यानी टेंशन है, एल उस चीज़ का उस रस्सी की लेंथ है, और मास जो है जो आप रस्सी को उठाएंगे तो उस वक्त मास कितना आता है हाथ में आपके, तो ये आपके पास है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि ये स्पीड का फार्मूला ठीक है कि नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम टेकिंग डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या चीज़ है, स्पीड है, इसकी डायमेंशन हम लिख देंगे v। तो v की डायमेंशन जो है वो हमारे पास आ जाएगी एल टी इनवर्स, ये आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं, ये डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसी तरह अब हमें राइट हैंड साइड उसकी डायमेंशन लेनी है, टेकिंग राइट हैंड साइड, हमें राइट हैंड साइड लेनी है, उसकी डायमेंशन भी साथ लिखनी है। तो राइट हैंड साइड में है हमारे पास फोर्स इनटू लेंथ ओवर मास। ये जो स्क्वायर रूट है हम इसको लिख सकते हैं कि इसकी पावर जो है वो क्या है, 1/2 है। अब हमें फोर्स की डायमेंशन लिखनी है, तो फोर्स की डायमेंशन उसके बाद जो है लेंथ की, फिर हमने लिखनी है मास की डायमेंशन, और इस पूरे की पावर 1/2। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फोर्स की डायमेंशन लिखेंगे, फोर्स की डायमेंशन m l t इनवर्स स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास लेंथ, लेंथ की डायमेंशन l आ जाएगी, और यहाँ पे मास, मास के लिए डायमेंशन कैपिटल m आ जाएगा, और इस पूरे की यहाँ पे पावर 1/2 आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ये मास मास से क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हम यहाँ पे इसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा ये एक एल है, ये एल, यहाँ इसकी पावर जो हो जाएगी एल स्क्वायर और टी इनवर्स स्क्वायर, इस पूरे की पावर जो है वो क्या आ जाएगी, 1/2। तो स्टूडेंट्स अब देखिए जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये पावर 1/2 इसकी भी है और इसकी भी है, तो इसका मतलब है ये आ जाएगा एल टी इनवर्स। तो अब यहाँ से
एक चीज़ लिख सकते हैं कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसकी डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन जो है वो क्या है, इक्वल है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड है। तो इसका मतलब है ये जो हमें इक्वेशन दी गई थी v इज इक्वल टू एफ इंटू एल ओवर एम का अंडर रूट, ये यानी एक स्पीड का फार्मूला है एक रस्सी के अंदर, खींची हुई रस्सी के अंदर, तो ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है हमारे पास इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ये हमें कहता है कि आप बताइए कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो हमें क्या करना है, हमें लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन लेनी है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे टेकिंग डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग डायमेंशंस लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन क्या है, वेलोसिटी, स्पीड है आपके पास, वेलोसिटी है, इसकी डायमेंशन आ जाएगी एल टी इनवर्स। नाउ वी टेक डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। तो हमें राइट हैंड साइड की डायमेंशन लेनी है। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, वी आई वेलोसिटी प्लस ए एक्सेलरेशन, टी क्या है, टाइम है। अब हमें वेलोसिटी की डायमेंशन लिखनी है, वो आ जाएगी एल टी इनवर्स प्लस एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी इनवर्स स्क्वायर, और आगे क्या है टाइम, टाइम की डायमेंशन टी आ जाएगी। एल यहाँ हम लिखेंगे एल टी इनवर्स प्लस इसकी क्या लिखेंगे एल इंटू टी इनवर्स। टी की पावर यहाँ -2 है, यहाँ 1 है, तो -1 बच जाएगी। अब स्टूडेंट्स देखिए, ये दोनों, ये डायमेंशन जो है ये भी वेलोसिटी की है, ये भी वेलोसिटी की है। अब देखिए वेलोसिटी में आप वेलोसिटी ऐड करोगे तो डेफिनेटली वो वेलोसिटी ही आएगा। तो लिहाजा अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा एल टी इनवर्स। वैसे भी जो डायमेंशनल एनालिसिस है ये हमें क्वालिटी बताती है, ये क्वांटिटी नहीं बताएगी। तो यहाँ 1 + 1 आपने 2 नहीं लिख देना, अगर लिख भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि हमें बस ये पता है कि जब हम यहाँ पे फ़र्ज़ कीजिए अगर ये वेलोसिटी थी तो वेलोसिटी में हम जब ऐड करेंगे तो जवाब हमारे पास वेलोसिटी ही आएगा। तो अब देखिए राइट हैंड साइड की डायमेंशन ये है और लेफ्ट हैंड साइड की ये थी। हम ऐसे लिख सकते हैं डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई है हमारे पास डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। तो ये जो इक्वेशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। तो देखिए हमने डायमेंशन की मदद से हमने चेक किया कि कोई इक्वेशन ठीक है कि नहीं ठीक। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। तो हमने यहाँ भी बताना है ये फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन जो है ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। तो हमें डायमेंशन लिखनी है लेफ्ट हैंड साइड की। तो हम सबसे पहले लिखेंगे टेकिंग डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या चीज़ है, एनर्जी। हम यहाँ पे एक बात लिखेंगे, जो एनर्जी है उसकी डायमेंशन जो है वो वर्क के बराबर होती है। इसकी वजह क्योंकि वर्क का यूनिट भी जॉल है और एनर्जी का यूनिट भी जॉल है। तो हम लिखेंगे जो हमारे पास एनर्जी की डायमेंशन है वो वर्क की डायमेंशन के बराबर है। तो लिहाजा वर्क की डायमेंशन हमारे पास थी एम एल स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेनी है। तो हम कहेंगे टेकिंग डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमने डायमेंशन ये देखनी है, तो वो हमारे पास है
mc²। तो हम लिखेंगे मास की डायमेंशन, हमारे पास c जो है यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है और इसकी डायमेंशन। अब मास की डायमेंशन क्या आ जाएगी, कैपिटल M, और यहाँ पे हमारे पास स्पीड है, स्पीड की डायमेंशन LT इनवर्स। अब इसकी पावर जो है वो 2 है, इस पूरे की पावर हम 2 ले लेंगे, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा m। जब इसकी पावर 2 लेंगे हो जाएगा L², ये हो जाएगा T इनवर्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपके पास अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा दिस वन इज इक्वेशन, इसको 1 कह दीजिए, इसको इक्वेशन 2 कह दीजिए। अब इक्वेशन 1 और 2 जो है, 1 जो है लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है और ये राइट हैंड साइड की डायमेंशन, तो ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। तो ये पेपर में, ये भी काफ़ी दफ़ा पेपर में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन।